खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी डॉन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी नामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को करमवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज़ और अनुराध पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वरम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने
काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशी 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक सम्मान
स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन झूम के, हम मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की सी कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक एक्शन हीरो की भूमिका निकाली। फिल्म प्रेसर्स ने अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें सन 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, सावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को करमवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज़ और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था।
संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवियर कवर, सॉन्ग बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता साहित्य है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़कियों सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि
मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई
पीर बन गए। ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओडियर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आयना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया अनपढ़, 1962 में पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएगी, 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ
रेशम की डोरी 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की 1964 में, काजल 1965 में, पूर्णिमा 1965 में, फूल और पत्थर 1966 में, मजली मजली दीदी 1967 में, चंदन का पालना 1967 में, बहारों की मंजिल 1968 में, फूल और पत्थर 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की, और फूल और पत्थर 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी, और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका निकाली। फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था, और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम, और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है, और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में, और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में, और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में, ओम शिवपुरी एसीपी डॉन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी नामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में, और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में वह बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्ठापादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार
और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओडिवेयर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही, उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आयना अजीज और विजेता साहित्य है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देवल के रूप में केवल किसान सनी देवल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम
किया। अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में, माला सिन्हा के साथ आकाशी 1965 में और नंदा के साथ शादी 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की 1964 में, काजल 1965 में, पूर्णिमा 1965 में, फूल और पत्थर 1966 में, मजली दीदी 1967 में, चंदन का पालना 1967 में, बहारों की मंजिल 1968 में, फूल और पत्थर 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका निकाली। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और कर्मवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, सावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी डॉन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था।
ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्ठापादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और कविता कृष्ण मूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर, सॉन्ग बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आयना अजीज और विजेता साहित्य है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले
गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, 1962 में बिंदिनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की 1964 में, काजल 1965 में, पूर्णिमा 1965 में, फूल और पत्थर 1966 में, मजली दीदी 1967 में, चंदन का पालना 1967 में, बहारों की मंजिल 1968 में, फूल और पत्थर 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और कर्मवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में।
और सत्येंद्र चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में दिखाया गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्ठापादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आयना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देवल के रूप में केवल किसान सनी देवल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन
कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया अनपढ़, 1962 में पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएगी, 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी, सन 1962 में शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला, सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी, सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की हूँ, सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने सन 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हापरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और
सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में, ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंश असहाय होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में वह बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्ठापादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओडियर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय रहे। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता साहित्य है। अल्मा मेटर उधर रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक
जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देवल के रूप में केवल किसान सनी देवल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें सन 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र
धर्मिंदर बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चक्की पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, सावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में, ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को करमवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पोडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज़ और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पोडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मिंदर के बारे में। धर्मिंदर है, इनका पूरा नाम धर्मिंदर सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मिंदर के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मिंदर के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता
ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पितृत्व गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें सन 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को तेलुगु में
सिम्हा पर स्वप्नों के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चक्की पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चक्की पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू जवाल के रूप में, ओम शिवपुरी एसीपी टंडन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में दिखाया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को कर्मवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्नम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में
उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में भी थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी
सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका निकाली। फिल्म प्रेस ने अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बीवी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी.बी. राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी डॉन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी नामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में बलवंत को जब खुद को करमवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज और अनुराध पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े, अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वरम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओडियर कवर सॉन्ग, बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र
है। इनका पूरा नाम धर्मिंदर सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मिंदर के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मिंदर के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आइना अजीज और विजेता शाहिद है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक और फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मिंदर का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देवल के रूप में केवल किसान सनी देवल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशी 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965 में, पूर्णिमा सन 1965 में, फूल और पत्थर सन 1966 में, मजली दीदी सन 1967 में, चंदन का पालना सन 1967 में, बहारों की मंजिल सन 1968 में, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर सन 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का
भी नामांकित किया गया। अनुपमा और उनके साथ प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। उन्होंने 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से फिल्म के प्रदर्शन के लिए एक स्मारिका दी और उन्होंने ए मिलन की बेला, आया सावन, झूम के, हम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी फिल्मों में रोमांटिक भूमिका निभाई। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ की कीमत जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक्शन हीरो की भूमिका के लिए फिल्म फेयर सस्टेन अभिनेता नामांकन और रोमांटिक के साथ ही एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 की एक बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा था। खतरों के खिलाड़ी हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। खतरों के खिलाड़ी टी रामाराव द्वारा निर्देशित और बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित सन 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा पर स्वरम के रूप में बनाया गया था और फिल्म का निर्देशक टी रामाराव और इसका लेखक है एम.डी. सुंदर फैज सलीम और उत्पादित किया गया वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अभिनेत्री धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी और नीलम। छायांकन है एस गोपाल रेड्डी द्वारा। संपादित किया गया ए संजीवी द्वारा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिए गए। रिलीज की तारीख 13 मई सन 1988 को है। कार्यकाल 156 मिनट का। देश भारत है। भाषा हिंदी थी। डालना में देखा गया धर्मेंद्र बलवंत सिंह और करमवीर और तीसरी अदालत के नाम से जाना जाता है। संजय दत्त को राजेश बलवंत सिंह के नाम से, चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में, माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में, नीलम सुनीता महेश के रूप में नजर आई है और अजाना मुमताज सुमिति बलवंत सिंह के, जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप, शिव कृष्ण में, शक्ति कपूर जयचंद के रूप में और सदाशिव अमर पुकार बलवीर के रूप में, रावल रणवीर के रूप में, राजा मुराद मिनिस्टर परशुराम के रूप में, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में और शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ ओफ्लिक डाकू जवाल के रूप में। ओम शिवपुरी एसीपी डॉन के इंस्पेक्टर राम अवतार के रूप में, सफ़ी इनामदार और सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में और चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर के रूप में, राम मोहन डॉक्टर प्रकाश के रूप में। कथानक में देखा गया कि ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत ऐसा होकर देख रहा था कि क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए यह काम करता था, जिसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया था। जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता था। ट्रकिंग कंपनी के मालिक ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमिति की हत्या पर उसके घर को जला दिया था। बाद में वह बलवंत को जब खुद को करमवीर कहता था। गलत काम करने वालों को न्यायाधीश और निष्पादक सैलिस में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नाम का एक अदालत का संचालन करता था। हालांकि वह उस बात से अनजान है कि सुमित अभी भी जीवित है। उसने जुड़वा बच्चे राजेश और महेश को जन्म दिया, जबकि महेश जन्म के समय अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ। राजेश अपनी मां की देखभाल कर रहा था क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती थी। राजेश और महेश एक को हो जाते हैं और क्योंकि कविता और सुनीता जिनके वे प्यार करते थे, एक दूसरे से जुड़े रहते थे। इसके बाद बताया गया है कि जो फिल्म में गीत जो आनंद बख्शी ने दिए हैं, ये गाना है कोई शायर कोई पागल कोई पीर बन गए, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, ये मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पोडवाल का था। तुमसे बना जीवन मेरा, ये मोहम्मद अजीज़ का था। तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लगी गई बरसों में, मोहम्मद अजीज़ और अनुराग पांडे ने गाया था। हिप हिप हरी
प्रेमियों की ये दिल में पहुंचने बकरे उड़े अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का दिया गया था। संदर्भ में देखा गया सिम्हा स्वप्रम तेलुगु मूवी का रिव्यू, कास्ट एंड क्रू, प्रोडक्टर ओलिवर कवर, सॉन्ग बॉक्स ऑफिस फिल्म मूवी पर लिरिक्स गई है। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र है, इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, जो आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप नाम से ही जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्में में भी काम किया है। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और सन 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में एक योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को नसराली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 1947 के बाद वर्तमान तक भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी 1953 में हुई। हेमा मालिनी, जिनसे इन्होंने शादी सन 1980 में की। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आयना अजीज और विजेता साहित्य है। अल्मा मेटर तो रामगढ़िया कॉलेज और फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। इनका पेशा अभिनेता, निर्माता, राजनीतिक फिल्म प्रस्तुतकर्ता है। पद्म भूषण से इनको 2012 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली के धर्म सिंह देओल के रूप में केवल किसान सनी देओल और संवत के साथ एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोन पोखोवल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। अभिनय कैरियर के बारे में देखा गया है तो धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई ले गए थे, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की और सन 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सफल भूमिका रही। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में काम किया और सन 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की तेरी, सन 1962 में बिंदिनी, सन 1963 में दिल ने फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया, अनपढ़ 1962 में, पूजा के फूल 1964 में, बहारें फिर भी आएगी 1966 में और आंखें 1968 में काम में माला सिन्हा के साथ आकाशदीप 1965 में और नंदा के साथ शादी सन 1962 में, शायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला सन 1964 में, जिसमें वे दूसरी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन नकारात्मक आकांक्षों के साथ रेशम की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई। 7
फिल्मों में स्क्रीन साझा की गई, जैसे मैं भी लड़कियों 1964 में, काजल 1965 में, पूर्णिमा 1965 में, फूल और पत्थर 1966 में, मजली दीदी 1967 में, चंदन का पालना 1967 में, बहारों की मंजिल 1968 में, फूल और पत्थर 1966 में उनकी एकल नायक की भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में घनिष्ठ संबंध थे। मीना कुमारी उस समय एलिस्टर के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की और फूल और पत्थर 1966 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार का भी नामांकित